स्पेस पे आप अपना नज़रिया दीजिए, क्योंकि मयूरेश जिस तरीके से इलेक्शन वर्डिक्ट आया, जो कि कंसेंसस थीम्स निकल कर आ रही थी वो रूरल से रिलेटेड प्लेस थे। आईटी कुछ काउंटर्स जो है फोकस में थे, और अब जो है केपेक्स थीम पे भी फिर से थोड़ी सी पॉजिटिव नज़रिया बन रहा है। पर आईटी के लिए मयूरेश आपको लगता है कि यहाँ पे सिलेक्ट बेट्स लेने का जो टाइम है वो आ गया है? और हाँ, अगर तो आपके कौन से रहेंगे टॉप बेट्स? तो सृष्टि, अगर हम डिफरेंशिएट करें बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप, मिड कैप के नतीजे अभी भी आई थिंक ठीक ठाक आए थे, और मैनेजमेंट कमेंट्रीज आर स्टिल पॉइंटिंग टू रोबस्ट ऑर्डर फ्लोज। जो मार्जिन्स हैं ये भी ठीक ठाक होनी चाहिए, और इसकी वजह से आई थिंक जो एक प्रीमियम वैल्यूएशंस मिल रहे हैं मिड कैप आईटी को, वो शायद बरकरार है बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स। हवेवर आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं, आई थिंक द इंटरनल रिपोर्ट्स दैट वी आर गेटिंग, और जब हम यूएस टीम से हर हफ्ते बात करते हैं, यूएस इकोनॉमी इज लुकिंग वेरी वेरी रेजिलिएंट एट दिस जंक्चर। तो जो यूएस इकोनॉमी के इंटरनल्स हैं ये काफी स्ट्रांग है। रेट कट का सिलसिला यूएस मार्केट्स में शायद बैक एंडेड हो, मे बी विल गेट वन रेट कट एट द एंड ऑफ दिस ईयर। बेस्ट केस सिनेरियो इज टू रेट कट्स। बट जैसे वो स्टार्ट हो जाता है, जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज है, स्पेसिफिकली आई थिंक बीएफएसआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, इसको एक डेफिनेट बूस्ट मिलता है, और इसकी वजह से आई थिंक जो सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, आई थिंक दैट शुड बी रिलेटिवली बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। इसका मतलब यही होता है कि जो ऑर्डर विन्स आएंगी ये रिस्पेक्टिव सेक्टर्स से, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूटर्स होते हैं आईटी क्षेत्र के लिए, जो यूरोपियन जोन है वहाँ पे जो हम एक स्टेबल रिकवरी दिख रही है, तो रीजनल वाइज, जोग्राफिकल एक्सपोजर वाइज, सेक्टोरल एक्सपोजर वाइज एक रिबाउंड आना एक लाजमी लग रहा है इन द सेकंड हाफ, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटीज अगले कुछ हफ्तों में आएंगे। शायद Q1 के कॉन्टेक्स्ट में नंबर्स ठीक ठाक रहे, Q2 में वेज हाइक, सैलरी हाइक्स के वजह से मार्जिन्स पे दबाव आ सकता है, विच एवरीबॉडी नोज। Q3 Q4 में फॉरलॉग्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं आई थिंक इवन विद फॉरलॉग्स नंबर शुड रिलेटिवली स्टार्ट स्टैकिंग अप बेटर। तो एट दिस जंक्चर मुझे लगता है आई थिंक लार्ज कैप आईटी में जो रिस्क रिवॉर्ड है ये रिलेटिवली बेटर है। आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, HCL टेक जरूर रहने चाहिए, बट आई थिंक यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, तो कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, इसलिए कुछ स्टॉक्स आपको और भी बता रहे हैं मयूरेश सर। हालांकि आज वो काफ़ी हमारे साथ जद्दोजहद भी कर रहे हैं। मयूरेश सर, बस एक सवाल आपसे और लूँगा, उसके बाद फिर थैंक यू करूँगा आपको। बस एक जाते जाते एक सवाल के बारे में और बता के जाइएगा। ये 165 रुपये का IEX हो गया। अच्छा चलो, ये मैं टेक्निकल वाले से पूछूंगा। 168 का ना, इसमें एक स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस है। आप मेरे को एक दूसरा शेयर पूछता हूँ मैं आपसे, जो मेरे को लग रहा है बिल्कुल आपसे ही पूछना चाहिए। BHL तो नहीं पूछूंगा, ABRFL भी नहीं, मेट्रोपोलिस भी नहीं। एक मिनट मेरे को दीजिए, बस मैं आपके लिए शेयर ढूंढ लूँगा कोई अच्छा सा बढ़िया सा। अशोक लीलैंड, यस ये ठीक आ गया। 3% है सर। सर अशोक लीलैंड पे आप बुलिश हैं क्या? मान लीजिए अब तो देखिए पॉलिसी वाला मामला फिर से चलेगा, फिर से नए कैपेक्स की बात होगी, तो अशोक लीलैंड आपको सही प्लेस्ड लग रहा है यहाँ पे सर? तो डिपी जी, दो चीजें हो रही हैं स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट एमएचसीवी और एलसीवी प्लेयर्स। और अशोक लेलैंड का जो एक प्रेजेंस है ये दोनों सेगमेंट्स में, ये काफी अच्छा है। स्पेसिफिकली आई थिंक जो एलसीवी मार्केट है यहाँ पे जो इनके पास प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स और वेरिएंट्स हैं, ये ठीक ठाक है। सरकार का आई थिंक जो रुझान है, आई थिंक ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट विल कंटिन्यू व्हेन इट कम्स टू केपेक्स इंफ्रा स्पेंडिंग। आज अगर हम टारगेट्स लेके चले इंफ्रा स्पेंडिंग पे, जो 200 बिलियन डॉलर्स के हैं, दैट शुड एक्चुअली डबल in the next 4 to 5 years. Similarly, I think जो केपेक्स पे स्पेंडिंग है 9.5 ट्रिलियन रुपीस की, वो शायद 11 ट्रिलियन रुपीस के आसपास हो, और इसमें जो एक मिक्सचर है रोड्स, रेलवेज, हाईवे, स्पोर्ट्स, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। तो जो हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं, यानी छोटे छोटे कस्बों में, गाँवों में अच्छे रास्ते, पक्के रास्ते हैं जो एंट्रेंच होंगे, जो रिफॉर्म प्रोसेसेस आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा, आई थिंक एक जो डिमांड आ सकती है टुवर्ड्स एलसीवी as all these elements start happening, और जहाँ अशोक लेलैंड का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है इंक्लूडिंग टिपर्स, आई थिंक दैट कैन बी अ ह्यूज वॉल्यूम एडिशन गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा, आई थिंक एक लल पीरियड से गई है एमएचसीवी इंडस्ट्री एज अ होल फॉर द लास्ट ईयर, बट इफ यू probably look at the second half with expectations of very good monsoons expected to come through, demand will come back very very strongly। और इसके वजह से आई थिंक जो वॉल्यूम्स होंगे, सेल्स होंगे along with realizations for both MHCV and LCV should be relatively better compared to the previous years। तो मुझे लगता है आई थिंक दिस इंडस्ट्री इज probably turning for the better। तो जिनके पास है बिल्कुल।